तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मांगा नेम्ड मैड। इस मांगा में वो सब कुछ है जो आप एक मांगा से चाहते हो। ब्लड, वॉयलेंस, एक्शन, रोमांस, डार्क फैंटेसी, साई-फाई और भी बहुत कुछ। मांगा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आसमान से कुछ मीटियोर जैसा धरती पर गिर रहा है। जब उस स्टोन के पास जाकर दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल मीटियोर नहीं है, बल्कि ये मीटियोर एक न्यू स्पीशीज को धरती पर लेकर आया है। लेकिन ये स्पीशीज कोई आम स्पीशीज नहीं है। ये स्पीशीज लोगों को खाकर अपने आप को इवॉल्व करती है, जिसका मतलब है इंसानों की तो लगने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है एक ह्यूमन पर, जो एक खेत के बीच एक इंसान की डायरेक्शन में जा रहा है। फिर पता चलता है कि वो जो भी कुछ देख रहा था अभी तक वो एक सपना था। वो लड़की उसे अपना बड़ा भाई कहती है। लड़की उससे कहती है कि चलने का टाइम हो चुका है। फिर वो लड़का कहता है हाँ एमा। तो अब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम एमा है। वो लड़का अब एक ग्रुप को ज्वाइन करने जाता है। तो अब हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम जॉन है। जॉन ही हमारी स्टोरी का एमसी होने वाला है। ग्रुप के लोग डिस्कस करते हैं कि उन्हें 50 किलोमीटर दूर से एक सिग्नल मिला है जो कि ह्यूमंस का भी हो सकता है। तभी एक लड़की इस आइडिया को अपोज करते हुए कहती है कि ये हमारे कोई फंसाने के लिए ट्रैप भी हो सकता है। ग्रुप लीडर जिसका नाम एथन था, वो अपनी प्रायोरिटीज याद दिलाता है लोगों को कि उनका प्रायोरिटी ये है कि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को ढूंढे और जिंदा बचे रहने की कोशिश करे। वो ग्रुप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है और एक डेड एंड पर पहुंच जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो खाई से घूम कर जाएंगे, पर जॉन वहीं पर रुक जाता है और वैली से जंप करने की ट्राई करता है। तभी उसी समय उसे एम्मा की आवाज सुनाई देती है, जो एम्मा उसे रोक रही होती है खाई में कूदने से। जॉन अपनी आईज क्लोज करता है और सीन शिफ्ट होता है कि वो लोग किसी जगह पर हाइड कर रहे हैं। एथन कहता है कि उन्हें किसी और लाइफ फॉर्म के होने का सिग्नल मिला है, तो उस ग्रुप को वो छुपने को कहता है। तभी एक स्टोन के पीछे से एक अजीब सा जानवर निकल कर आता है। कुछ समय बाद सनसेट हो जाता है और रात का अंधेरा उन्हें चारों तरफ से सराउंड कर लेता है। वो अपना कैंप एक केव में लगाते हैं जहां वो लोग सेफ रहेंगे। जॉन अपनी सिस्टर के साथ एक कॉर्नर में बैठकर एक लॉकेट को स्टेयर कर रहा होता है। तभी एथन जॉन से पूछता है कि ये लॉकेट किसी टाइप का लकी चार्म है क्या। जॉन कोई रिप्लाई नहीं देता। एथन पूछता है कि उसके ग्रुप में लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल तो रहे हैं ना। तभी जॉन कोई भी रिप्लाई नहीं देता। एथन बताता है कि वो एक टीचर था स्कूल में, लेकिन जॉन कोई रिप्लाई नहीं देता। एथन कहता है कि सब कुछ बिगड़ गया उन मॉन्स्टर्स के आने से। ग्रुप के सभी लोगों ने भी एक ही जगह बचने के लिए शेल्टर लिया हुआ था, लेकिन वो जगह ज्यादा टाइम तक सेफ नहीं रही। फिर एथन जॉन से पूछता है कि जॉन क्या करता था। थोड़ी टाइम साइलेंट रहने के बाद जॉन कहता है कि वो एक फार्मर था। उसकी बहन को फार्मिंग बहुत पसंद थी। फिर आगे की कहानी तो तुम लोगों की तरह ही थी। जॉन एथन से कहता है कि ये सिग्नल ट्रैप है। एथन जवाब देता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमें फिर भी कुछ ट्राई करना ही होगा। नेक्स्ट डे वो अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू करते हैं। वो लोग चलते हैं और चलते हैं। फिर अचानक से एक मेंबर का किसी चीज पर पैर लैंड होता है और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक लैंडमाइन थी। लैंडमाइन एक्सप्लोड होने के बाद सब लोग पैनिक कर जाते हैं और हड़बड़ी मच जाती है। एक मेंबर कहता है कि वो लोग आ गए हैं, वो मीन्स एलियन। एलियन को देखने के बाद एथन ग्रुप के मेंबर्स को भागने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कोई भाग पाता शुरू हो जाता है मौत का नंगा नाच। एलियन एक के बाद एक कर हर किसी को मारने लग जाते हैं। तभी पीछे से जॉन को एम्मा की आवाज सुनाई देती है। एम्मा जॉन को भागने के लिए कहती है। जॉन एम्मा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसका हाथ उसे टच नहीं कर पाता। तब हमें पता चलता है कि एम्मा पहले से ही मर चुकी है और जो भी हम कुछ अब तक देख रहे थे वो एक इल्यूजन ही था। जॉन बार बार एम्मा को सॉरी कहता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। जॉन मरने को पूरी तरह से तैयार था। एलियन उस पर अटैक करते हैं, बट वो भागते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों भाग रहा है। वो भागता है और सोचता है उसके पास कुछ नहीं है खोने के लिए। नो होम, नो फैमिली, नो होप। लेकिन फिर उसकी नजर उस लकी चार्म पर जाती है। उसे याद आता है कि ये उसकी सिस्टर ने उसे दिया था। एट दैट टाइम जॉन मरना चाहता था, बट एमा चाहती थी कि जॉन जिए। एमा उसे अपनी लाइफ के लिए स्मॉल मोमेंट्स याद दिलाती है जिस टाइम वो हैप्पी थे। एमा लास्ट में कहती है कि वो इसलिए नहीं मरना चाहती क्योंकि अगर वो मर गई तो वो ये हैप्पी मोमेंट्स भूल जाएगी। सीन वापस शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां जॉन अब वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है क्योंकि अब वो जीना चाहता है। वो बैटलफील्ड को एनालाइज करता है, वो यहाँ से कैसे एस्केप करे। जब उस पर अटैक होने ही वाला होता है तो कहीं से कोई गनफायर एलियन को लगता है। जब जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखता है एक सोल्जर्स ने उस एलियन को मारा है। वो सोल्जर उसे आकर पूछते हैं कि वो जिंदा है ना। जॉन रिप्लाई करता है हाँ मैं जिंदा हूँ। गाइस टेल मी इन द कमेंट्स हाउ वाज द चैप्टर एंड आल्सो टेल मी शुड आई कंटिन्यू और नॉट। प्लीज आल्सो सपोर्ट मी हाउ टू improve my videos.